Hello, dear students. This is part 3 of chapter number 8 Introduction to Scratch. Next topic is Know about motion blocks. Let us understand the use of the motion blocks which we have used in the project. अब हम मोशन ब्लॉक के उन ब्लॉक्स को समझेंगे जिनका यूज़ हमने अपने प्रोजेक्ट में किया है. First is move 20 steps. This block moves the sprite 20 steps in forward direction. यह ब्लॉक स्प्राइट को 20 स्टेप्स आगे की डायरेक्शन में ले जाता है. टू मूव द स्प्राइट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, टाइप द नंबर विद अ प्रीसीडिंग माइनस साइन. फॉर एग्जाम्पल -20. स्प्राइट को पीछे की डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको नंबर से पहले माइनस साइन लगाना है. अगर आप 20 की प्लेस पर -20 टाइप करेंगे तो आपकी स्प्राइट इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. सी. नेक्स्ट इज टर्न 15 डिग्रीज. दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू टर्न द स्प्राइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस ब्लॉक का यूज स्प्राइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करने के लिए किया जाता है. टू टर्न द स्प्राइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्प्राइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करने के लिए यूज़ टर्न 15 डिग्रीज ब्लॉक. आप देखिए दोनों ब्लॉक्स में डायरेक्शन साइन अलग है. सी, नाउ द स्प्राइट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन and now it is moving in the anti-clockwise direction. Our next topic is drawing a colorful circle. The blocks in the pen block menu allow the sprite to draw lines on the stage, change the color and the thickness of lines. Pen block menu के ब्लॉक से आप स्टेज पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लाइन का कलर और थिकनेस भी चेंज कर सकते हो. लेट अस ऐड सम मोर ब्लॉक्स टू द प्रीवियस स्क्रैच प्रोजेक्ट. चलिए अब हम प्रीवियस स्क्रैच प्रोजेक्ट में कुछ और ब्लॉक्स जोड़ते हैं. एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट ऑन द स्टेज. और स्टेज पर स्प्राइट के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं. प्रीवियस स्क्रैच प्रोजेक्ट में हमने 2 ब्लॉक्स यूज़ किए थे, मूव 20 स्टेप्स एंड टर्न 15 डिग्रीज ब्लॉक. नाउ क्लिक ऑन द पेन ब्लॉक मेन्यू. आपको पेन ब्लॉक मेन्यू पर क्लिक करना है. सेलेक्ट द पेन डाउन ब्लॉक फ्रॉम द पेन ब्लॉक पैलेट. पेन ब्लॉक पैलेट में से आपको पेन डाउन ब्लॉक को सेलेक्ट करना है. ड्रैग आउट द ब्लॉक एंड प्लेस इट अंडरनीथ द टर्न 15 डिग्रीज ब्लॉक. और उसको ड्रैग करके लेके जाना है टर्न 15 डिग्रीज ब्लॉक के नीचे. नाउ क्लिक एंड पुल द सेट पेन साइज टू 1 block onto the scripts area. Place it below the pen down block. Change the value from 1 to 10. अब आपको set pen size to 1 block को pen down block के नीचे प्लेस करना है और इसकी वैल्यू 1 से 10 करनी है. Erase 1 and type 10 here. Now drag out the change pen color by 10 block from the pen block palette and drop it at the end. Like this. Change the value from 10 to 20. Erase 10 and type 20 here. Keep clicking on any of the blocks in the scripts area till the sprite completes its colorful circle. जब तक एक कलरफुल सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाता है आपको किसी भी ब्लॉक पर क्लिक करते रहना है. Like this. Next topic is know about pen block. Let us understand the use of pen blocks that we have used in the project. First is pen down block. This block draws a line as the sprite moves on the stage. अगर आप इस ब्लॉक का यूज़ करोगे तो स्टेज पर स्प्राइट मूव करने के साथ साथ एक लाइन भी ड्रॉ करती हुई चलती है. Second block is set pen size to 1 block. This block is used to set the thickness of the pen to a specific number. इस ब्लॉक का यूज़ पेन की थिकनेस सेट करने के लिए किया जाता है. You can change the thickness of the pen by typing in the number box. आप नंबर बॉक्स में टाइप करके
पेन की थिकनेस को चेंज कर सकते हो। थर्ड ब्लॉक इज चेंज पेन कलर बाय 10। टू चेंज द कलर ऑफ द पेन, पेन का कलर चेंज करने के लिए यूज चेंज पेन कलर बाय 10 ब्लॉक। नेक्स्ट हेडिंग इज मेकिंग अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ स्प्राइट। To create a duplicate copy of the sprite, the stamp block is used. Sprite की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए हम स्टैम्प ब्लॉक का यूज़ करते हैं। फिगर 8.6 में आपको स्प्राइट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट गिवन है। फर्स्ट इज स्टैम्प ब्लॉक। ये ब्लॉक आपको पेन ब्लॉक में मिलेगा। सेकेंड इज मूव 50 स्टेप्स। Third is pen down block. Fourth is change pen color by 20 block. Sixth is set pen size to 20 block. And the seventh one is if on edge bounce block. If on edge bounce block is in the motion block menu. यह block motion block menu में है. It is used to turn the sprite in the opposite direction as it reaches the edge of the stage. इसका यूज़ स्प्राइट को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ने के लिए किया जाता है जब वह स्टेज के किनारे तक पहुंच जाती है। Now click on any of the blocks to create the duplicate copy of the sprite. Thank you dear students. That's all for today. Have a wonderful day.